वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस के लिए राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले जो 1000 प्रश्नों की सीरीज हमारी जो चल रही है उसका पार्ट 2 है वो दोस्तों रहने वाला है। कल हमने पार्ट फर्स्ट देखा था, उसके अंदर 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं इस पार्ट सेकंड को लेकर, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों 101वां क्वेश्चन, कल हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब 101 के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो एग्जाम में दोस्तोों बार बार है वो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो देखते हैं 101 क्वेश्चन अपना। राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया था? तो यह दोस्तों 1991 के अंदर चलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 के अंदर, और कहां पर चलाया गया था? तो डूंगरपुर के अंदर है वो दोस्तों यह अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान राज्य का खेल कौन सा है? तो राजस्थान राज्य का खेल है वो बास्केटबॉल है। इंपॉर्टेंट बनता है। और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया था? तो 1948 के अंदर है वो बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बास्केटबॉल कंप्लीट हो गया तो अब देखते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? अरे घूमर है। इंपॉर्टेंट है, इसे राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश राजस्थान का राज्य गीत है, और इसको सबसे ज्यादा बार है वो गाने वाली अल्लाह जलाई बाई थी, और सबसे पहले है वो मांगी बाई ने गाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों कौन सा है? कथक है वो शास्त्रीय नृत्य है। बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों अपना, ऊंट को राज्य पशु यानी पशुधन श्रेणी का दर्जा कब मिला था? तो 29 सितंबर 2014 को ऊंट का वो दोस्तों पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु है वो दोस्तों घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अब ऊंट को किया गया, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? अरे केमलिन है। और बात करें तो दोस्तों ऊंट सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना। और पूरे भारत के अंदर है वो ऊंटों के अंदर राजस्थान है वो एक बात करें तो प्रथम नंबर पर आता है, जिसके अंदर भारत के अंदर 2,13,000 ऊंट है वो दोस्तों पशुधन श्रेणी जो गणना 2019 के अनुसार है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऊंटों की बलि है वो किस महल को में दी जाती है? तो मुबारक महल टोंक के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा सुंदर है? तो नाचना ऊंट जो जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं वो उनकी नस्ल है वो सबसे ज्यादा सुंदर है दोस्तों। फिर बात करें तो ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? तो गोरबंद है वो ऊंट के आभूषण का गला कहलाता है, यानी ऊंट के जो गले का आभूषण है वो गोरबंद कहलाता है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और जो बात करें तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर दोस्तों क्या है ऊंट से संबंधित, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से संबंधित है? तो उस्ता कला बीकानेर से संबंधित है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली जो कलाकारी है वो दोस्तों उस्ता कला कहलाती है। और हाल ही में 2022 के अंदर उस्ता कला के लिए शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर की स्थापना किसने की व कब की? तो सवाई जय सिंह ने की थी 18 नवंबर 1727 को। और अभी हाल ही में जो 18 नवंबर 2022 को दोस्तों इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था जयपुर का? तो 295वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 है, और लोकसभा की सीटें 25 है, और विधानसभा की सीटें वो वर्तमान में 200 है, ये आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो राजस्थान में प्रथम आम चुनाव है वो 1952 के अंदर हुए थे, और 1952 में ही है वो दोस्तों लोकसभा के चुनाव हुए थे भारत के अंदर प्रथम बार, और प्रथम बार विधानसभा चुनाव हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 200 विधानसभा की सीटें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब राजस्थान में प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे तब 160 सीटें थी, और वर्तमान में 200 सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 200 का 15% है वो दोस्तों क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है। तो 30 मंत्री है वो राजस्थान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। 15वीं विधानसभा है वो वर्तमान में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान
का राज्य कवि कौन है? तो सूर्यमल मिश्र है वो राजस्थान का राज्य कवि है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जो पुस्तक है वो आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इनकी पुस्तक की बात करें, वंश भास्कर इनकी पुस्तक है, वीर सत्से इनकी पुस्तक है, बलवंत विलास इनकी पुस्तक है, सती रासो और छंदमयुग और राम जाट इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? बूंदी के वो रहने वाले थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्यवाद यंत्र कौन सा है? तो अड़गोजा है वो दोस्तों राजस्थान का राज्यवाद यंत्र है और ये फूंक मारकर बजाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो दोस्तों 5 गुना है, वो श्रीलंका से राजस्थान बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है। जबकि ब्रिटेन से वो दोस्तों 2.5 गुना बड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इजराइल से वो 17 गुना बड़ा है राजस्थान, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो ये दोस्तों 17 गुना बड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, उदयपुर जिले की आकृति किस देश जैसी है? तो उदयपुर की आकृति वो ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति है, वो दोस्तों दिखाई देती है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की आकृति घोड़े के नाल जैसी है? तो चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े के नाल जैसी है। श्रीलंका जिले की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा गंगा सिंह ने श्रीलंका यानी गंगानगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? तो राव भिक्का ने की थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट बनता है अखातीज के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा जिले के संस्थापक कौन है? तो माधो सिंह है वो दोस्तों कोटा जिले के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषाकार है? तो दौसा की दोस्तों आकृति है वो धनुषाकार है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस संभाग की आकृति है? वो जम्मू कश्मीर के समान है, तो अजमेर संभाग की आकृति है वो जम्मू कश्मीर के समान है, इंपॉर्टेंट है। और बात करें बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? तो बाघ भट्ट ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? तो अजमेर की आकृति है वो त्रिभुजाकार है, ये आपको ध्यान रखनी है। सप्त बहुभुजाकार यानी बहुभुजाकार है वो जैसलमेर की है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान है, राजस्थान के किस जिले की आकृति गिलहरी नुमा है? तो भरतपुर की है वो गिलहरी नुमा है। और बूंदी जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? तो राव देवा ने है वो दोस्तों बूंदी जिले की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट बनता है। और राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहते हैं? तो श्री गंगानगर, ये श्री गंगानगर को है वो राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। और राज्य में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो गंगानगर के अंदर है वो दोस्तों सबसे ज्यादा फल होते हैं राजस्थान में, तो फलों की नगरी के नाम से वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बागानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो श्री गंगानगर को है वो बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? तो बीकानेर को है वो ऊन का घर कहते हैं। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सीटी के अंदर हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहते हैं? तो बात करें तो लूणकरणसर बीकानेर को दोस्तों राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो रेगिस्तान का जो सुंदर उद्यान है वो दोस्तों कोलायत बीकानेर के वो है वो जाना जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहते हैं? तो जैसलमेर को हवेलियों का नगर से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को झरोखों की नगरी कहते हैं? तो जैसलमेर को झरोखों की नगरी, हवेलियों की नगरी और दोस्तों स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और देखिए म्यूजियम सिटी किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को म्यूजियम सिटी कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? तो जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और गलियों का शहर किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को कहा जाता है। पंखों के नगरी के नाम से भी जैसलमेर को है वो दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? तो जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर है वो कहा जाता है। तो ये जैसलमेर से रिलेटेड फैक्ट थे। अब देखते हैं बाड़मेर से, तो राजस्थान की थार नगरी किस जिले को कहते हैं? तो बाड़मेर को राजस्थान की थार नगरी कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू, जो बाड़मेर के अंदर है किराड़ू का मंदिर, उसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो दोस्तों किसे कहा जाता है? ये कमेंट सेक्शन में मेरे को आप कमेंट कर बताओगे। जबकि मेवाड़ का खजुराहो है वो भी किसे कहते हैं, ये भी कमेंट कर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? तो पीपलूद, जो बाड़मेर के अंदर है उसे मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। और राज्य को मेवा नगर किस जिले को कहते हैं? तो राज्य का जो मेवा नगर है वो नाकोड़ा बाड़मेर को कहते हैं। और ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जालोर को है वो ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान
के किस जिले को सुवर्णगिरी कहते हैं? तो देखिए स्वर्णनगरी है वो जैसलमेर को, जबकि सुवर्णगिरी है वो जालौर को कहा जाता है। और राजस्थान का पंजाब है वो सांचौर जालौर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो सिरोही को देवनगरी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का शिमला कौन सा जिला कहलाता है? तो माउंट आबू है वो राजस्थान का शिमला कहलाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये फैक्ट भी शानदार बनता है कि राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला है? तो माउंट आबू को राजस्थान का हिमालय कहा जाता है। राजस्थान का बरख्योनाशक कौन सा जिला कहलाता है? तो माउंट आबू को है वो राजस्थान का बरख्योनाशक है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का कश्मीर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर है वो कहा जाता है। सैलानियों का स्वर्ग भी राजस्थान के उदयपुर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का वेनिस के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उदयपुर है वो पूर्व का वेनिस के नाम से प्रसिद्ध है। और झीलों की नगरी के नाम से भी उदयपुर जाना जाता है। और भीलों की नगरी के नाम से भी है वो उदयपुर जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन व माउंटेन के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उदयपुर है वो फाउंटेन और माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध है। और एशिया का वियना कौन सा शहर कहलाता है? तो एशिया का वियना भी उदयपुर कहलाता है। और राजस्थान की जिंक नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है, जिंक सिटी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का विंडसर महल कौन सा कहलाता है? तो राजमहल जो उदयपुर के अंदर है वो राजस्थान का विंडसर कहलाता है। और मेवाड़ का खजुराहो जो मैंने पूछा था, तो जगत मंदिर जो उदयपुर के अंदर है उसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का प्राचीनतम ताम्रनगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो आहड़ उदयपुर है वो राजस्थान का प्राचीनतम ताम्रनगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है। ताम्र जननी पूछा जाए राजस्थान के अंदर तो वो तो आ जाएगा अपनी कांतरी नदी के किनारे जो गणेश्वर सभ्यता है उसको कहा जाता है, जबकि ताम्र नगरी को के नाम से वो आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो पहाड़ों व पत्थरों के नाम से जो प्रसिद्ध नगरी है उसे दोस्तों डूंगरपुर को कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी या पत्थरों की नगरी। वागड़ का पुष्कर कहलाता है तो वेनेश्वर डूंगरपुर को दोस्तों वागड़ का पुष्कर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, दक्षिण का कुंभ भी है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ है वो वेनेश्वर डूंगरपुर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आदिवासियों का शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो आदिवासियों के शहर के नाम से बांसवाड़ा को जाना जाता है। और 100 द्वीपों का शहर के नाम से भी बांसवाड़ा को जाना जाता है। और राजस्थान की लोडी काशी के नाम से प्रसिद्ध है तो बांसवाड़ा दोस्तों राजस्थान की काशी के नाम से बात करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है वो प्रतापगढ़ राजस्थान की राधा नगरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ को है वो कांठल के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़ है वो राजस्थान का गौरव कहलाता है। और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध है तो विजय स्तंभ है वो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से वो जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ का निर्माण है वो किसने करवाया था? यह आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से प्रसिद्ध है तो विजय स्तंभ दोस्तों हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो रावतबाटा जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो दोस्तों राजस्थान का अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ है वो दोस्तों राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध है। और राजस्थान का हरिद्वार है वो दोस्तों मर्दकुंडिया जो दोस्तों रश्मि चित्तौड़गढ़ के अंदर है उसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। और राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा है वो राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का तालाबों व बांधों वाला जिला कौन सा है? तो भीलवाड़ा है। राजस्थान की अब्बक नगरी के नाम से प्रसिद्ध भीलवाड़ा जिला। और राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कानपुर की बात करें तो यह कोटा कहलाता है। और राजस्थान की शैक्षणिक नगरी या शिक्षा नगरी है वो कोटा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है? तो कोटा कहलाता है। और राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कोटा कहलाता है। और राजस्थान का कौन सा जिला उद्यानों का नगर कहलाता है? तो कोटा है वो दोस्तों उद्यानों का नगर है वो कहलाता है। और हड़ौती का ताजमहल सबसे इंपॉर्टेंट है। हड़ौती का ताजमहल अबलीमणि का महल जो कोटा के अंदर है उसे कहा जाता है। और राजस्थान का नागपुर है वो झालावाड़ को कहा जाता है। और हेरिटेज सिटी के नाम से वो झालावाड़ जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है
विरासत का शहर के नाम से प्रसिद्ध झालावाड़ है, और राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहा जाता है, और राजस्थान का एलोरा भी जो कोलवी की गुफा है जो झालावाड़ के अंदर है उसको दोस्तों कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो घंटियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है? झालरापाटन अपना झालावाड़ है। तो ये दोस्तों 200 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए अपनी सीरीज के, जो 1000 सीरीज की जो प्लस की क्वेश्चन की सीरीज है उसके अंदर 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये पार्ट 2 था। बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।